आपने बताया कि भाई नालंद विधानसभा से जस्सी पेटवाड़ का विधायक बनना भी जरूरी है और हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए हुड्डा साहब का सीएम बनना भी जरूरी है। अब जस्सी पेटवाड़ तो नालंद के विधायक बन चुके हैं, सरकार नहीं बनी, हुड्डा साहब सीएम नहीं बने। अब हरियाणा कैसे विकसित होगा, नालंद कैसे विकसित कर पाएंगे? नालंद में 5 साल पहले एक बहुत बड़ी चौधर आई थी, 10 साल पहले, जहां एक वित्त मंत्री बने थे। उन्होंने कमीशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे दिया, सुविधाओं के ऊपर कम ध्यान दिया। सैकड़ों फरियादी आपके पास में आते, शिकायतकर्ता आपके पास में आते हैं। आप सरकार का हिस्सा नहीं हो, लेकिन नालंद का विधायक होने के नाते, क्योंकि पहले वाले विधायक बोलते कि मैं तो लल्लू पंजू विधायक हूँ, मेरे कामली नाम का विधायक हूँ। अब जस्सी पेटवाड़ सरकार का हिस्सा नहीं है, उन लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे जब आपके पास में कोई शिकायतकर्ता पहुंचता है? ना पहले डाकू कंधा को लल्लू पंजू नहीं खूब मजबूत साबे लोग आगे सारे सोचते ना कोई कमी थोड़े छोड़ांगे। यहाँ नालंद में लोग 200-200 करोड़ रुपए लगा दे हैं चुनाव में, फिर भी नहीं बन पाते बेचारे। सारी जवानी गाड़ दी, पूरा परिवार नंगे पांव पूरा घूमते रहे। 36 बिरादरी के कोई सुख दुख ब्याह शादी हमने नहीं छोड़ा। 2-2 महीने हो जाते हैं बच्चों की शक्ल देखे हुए यूं विधायक बन जाए यार। 2 महीने हो जाते हैं बच्चों की शक्ल देखे हुए यूं विधायक बन जाए यार। राज नहीं बनाया, दुख है उस बात का। ये टीस तो आपके मन में भी है ना सर, सरकार नहीं बनी, जिस तरह एक डबल मर्डर हिस्ट्री चल रही है बुढ़ाना वाला, अगर सरकार का हिस्सा तो इसका अभी दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाता है। बिल्कुल 100% होता। चुनाव से पहले जब आपकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, आपने दिया था भाई 50,000 प्लस से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी, लेकिन जो मार्जिन जीत का 12.5 पर कट गया, उसमें क्या कुछ कमियां दिखी? चुनाव आयोग भी बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, कोई निष्पक्षता नहीं है चुनाव आयोग की। तो जीत हुई है जस्सी पेटवाड़ की। जस्सी पेटवाड़ की एक याददाश्त का भी जिक्र किया जा रहा है कि जस्सी पेटवाड़ की याददाश्त बहुत मजबूत है। याददाश्त के बलबूते पर आपको इतना वोट बैंक मिला है, या जो आपने काम किए थे, पहले लोगों के बीच में रहे थे, उनके बलबूते पर आपको जीत मिली है? मजबूत टीम ने जस्सी पेटवाड़ से ज्यादा मेहनत की, मेहनत के तौर पे हमें पहचाना जाता है। चुनाव से पहले जो आपके पास में जिम्मेवारी आती थी, बखूबी पूरी निष्ठा से आप निभाते थे। विधायक बनने के बाद में पहली बार कांग्रेस परिवार ने आपके ऊपर विश्वास किया, बवाना विधानसभा का प्रभारी आपको नियुक्त किया। कोई चुनाव आयोग नहीं, सब बिका हुआ है बीजेपी का। आरोप लगा दिए चुनाव आयोग बीजेपी का, इसका मतलब तो फिर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन रही है। करिश्मा विधायक जस्सी पेटवाड़ के निवास स्थान पर मौजूद विधायक जी को भी 3 महीने का लगभग समय हो चुका है। विधानसभा का पहला सत्र जा चुका है और बखूबी किसानों के लिए विधायक जी ने आवाज उठाई। तो पिता पुत्र का पावन रिश्ता है, उसका त्योहार है मकर संक्रांति। विधायक जी पहले तो मकर संक्रांति की आपको और आपको पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत, आपकी भी, पूरे सारे सभी आपके जितने चैनल्स हैं सभी व्यूवर्स को और हरियाणा प्रदेश के सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, चुनाव से पहले जो आपके पास में जिम्मेवारी आती थी, बखूबी पूरी निष्ठा से आप निभाते थे। विधायक बनने के बाद में पहली बार कांग्रेस परिवार ने आपके ऊपर विश्वास किया, बवाना विधानसभा का प्रभारी आपको नियुक्त किया। हाँ बिल्कुल, और जिम्मेवारी लगाई, उसको पहले की तरह पहले से भी ज़्यादा मजबूती से निभाएंगे और बखूबी काम करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी तो पहचान ही काम के तौर पे बनी है। मेहनत के तौर पे हमें पहचाना जाता है, तो उसमें ना पहले कोई कमी छोड़ी ना आगे कोई कमी छोड़ेंगे। रानिया विधानसभा से अभी चुनाव रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर हुआ। सर्वमित्र जी ने कंप्लेंट शिकायत चुनाव आयोग की दी थी कि उसमें मशीनों में कुछ शंका के आरोप लगाए थे। दोबारा से चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग करवाई, लेकिन उसके ऊपर भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे सर्वमित्र जी संतुष्ट नहीं हुए उसकी कार्यप्रणाली से। अरे आपने उनकी पूरी बात सुनी नहीं। वो रिकाउंटिंग नहीं करवा रहे, वो कह रहे हैं कि मशीन में वोट डाल के चेक कर लो, मशीन सही है। 10 वोट डालेंगे तो मशीन चेक हो जाएगी। तो तुम मशीन क्यों चेक करवा रहे हो? रिकाउंटिंग का मतलब क्या है? जो वोट उस मशीन में है वो दिखाओ। वो कह रहे हैं आप मॉक पोल करो, मॉक पोल से आपको ये पता चल जाएगा कि मशीन सही थी, मशीन में कितने वोट डले, कितने किसको पड़े। इशू ये थोड़ा ही है, मुद्दा ये है कि रिकाउंटिंग कराओ। मशीनों में वोट डाले गए थे, उनकी दोबारा से गिनती हो, तब वो आपके कैंडिडेट थे वो संतुष्ट होते उस बात से। उसी वो मामला तो वही है। रिकाउंटिंग किसको बोलते हैं? रिकाउंटिंग तो उसको बोलते हैं जो दोबारा गिनती होगी। और ये थोड़ी है कि 10 वोट डाल ले और 10 वोट में से ये चेक कर लो किसके कितने पड़े हैं। मामला ये है कि रिकाउंटिंग करो। स्ट्रॉन्ग रूम किस लिए बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई मशीनें सेफ रखी जाएं, चाहे कितने कोर्ट आदेश दे दे, चुनाव आयोग आदेश दे दे कि दोबारा से गिनती होगी। और दोबारा से गिनती होगी तो उसमें पहले जो गिनती हुई है वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। आपके पास जितनी वीवीपैट पर्चियां हैं वो मैच कर रही है या नहीं कर रही है। मुद्दा तो ये है।
ये थोड़े ही आप मशीन में जाओ और मॉक पोल चेक करो। ये आरोप भी लगाए थे सर, 8 अक्टूबर को चुनाव रिजल्ट जो डिक्लेयर हुए थे उसके बाद कांग्रेस के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आरोप लगाए थे ईवीएम के ऊपर। चुनाव आयोग ने लिखित में आपके जो अध्यक्ष जी उनको कंप्लेंट शिकायत जो दी थी स्पष्ट कर दिया था कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग भी बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, कोई निष्पक्षता नहीं है चुनाव आयोग की। 4-4, 5-5 दिन तक लोकसभा के वोट बढ़ते रहे, कोई परसेंटेज आज तक नहीं मिली है। परसेंटेज दी है, आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि देश में कितने वोट टोटल पोल हुए, प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में टोटल कितने पोल हुए। एक परसेंटेज आंकड़ा दे दिया जाता है, 75% हो गए, 74% हो गए, 60% हो गए, ये कोई आंकड़ा है? हमारी हरियाणा की बात कर लो, 9 लाख वोट बढ़ गए रातों रात, कहां से आए वो? यहां परसेंटेज का मुद्दा है। 39.6% वोट मिले कांग्रेस को, 39.9% वोट मिले बीजेपी को। यहां तो 0.3 का मामला है और ये 9 लाख वोट बढ़ाए बैठे हैं। कहां से बढ़े? कोई चुनाव आयोग नहीं, सब बिका हुआ है बीजेपी का। फिर दिल्ली में अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या आप सोच सको भाई, चुनाव आयोग के आरोप लगा दिए, चुनाव आयोग बीजेपी का, इसका मतलब तो फिर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन रही है? नहीं, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी दिल्ली में, बीजेपी की क्यों बनेगी? ये तो जहां गड़बड़, जब इनको ये लगता है वहां तो क्लियर सा पता है लोगों को। जैसे हरियाणा में लोगों का एक साफ संदेश था कि भाई जनता पूरे देश में, विदेशों तक भी ये था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मीडिया चैनल्स, सारा सट्टा बाजार, सारी एग्जिट पोल्स, सब कुछ ये कहता था भी कांग्रेस की सरकार आएगी। अब 9 लाख वोट धांधली करके कहां से ले आए वो तो पूछो, कहां से बढ़े? जहां जो एग्जैक्ट जो कांग्रेस की जो कमेटी बनी, जिसमें एक करण दलाल जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, उस कमेटी ने जो बातें रखी हैं, आप उनको सुनोगे ना तो आपको वाकई में ये चीज का आइडिया हो जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। आप पानीपत की बात कर लो, वहां 15 मिनट तक कैमरे का बंद रहना। मैं सिर्फ इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां मार्जिन कम था वहां धांधली से बीजेपी की सीटें जिताई गई। जहां मार्जिन ज्यादा था वो फिर कांग्रेस के पक्ष में। अब नारनौंद मार्जिन 50,000 का था, वहां क्या हुआ क्या नहीं, किन चीजों पे जाके, बिना वजह की चीजें मैं कहना नहीं चाहता, वहां मार्जिन 13,000 आ गया। बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां 40,000 के मार्जिन थे, वो बच गई। जहां मार्जिन 10-12 का था वहां धांधली करके उनको जीत लिया गया। नहीं, इसी बात पाता हूँ सर, चुनाव से पहले जब आपकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी, आपने दिया था भाई 50,000 प्लस से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी, लेकिन जो मार्जिन जीत का 12.5 पर आकर टिक गया, उसमें क्या कुछ कमियां दिखी? आप गलत कह रहे हैं। मैं ये कहता था यहाँ 52,000 से जस्सी पेटवाड़ जीतेगा, दूसरा प्रत्याशी होता तो यहाँ कैप्टन अभिमन्यु जीता होता। कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे ना जस्सी पेटवाड़। हाँ, तो चुनाव में मैं यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, वोट बढ़े हैं। शाम को जब हमने कुछ कलेक्ट किया, परसेंटेज वोट जो हमने कलेक्ट किया वो शाम को कुछ था, सुबह कुछ मिला। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और वो चुनाव आयोग के सामने वो कमेटी अपनी बात रख रही है, उस पर मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। तो बस खुशी इस बात की है कि पार्टी ने भरोसा जताया, तो नारनौंद में एक आधी सदी के बाद, 52 साल के बाद कांग्रेस का परचम लहराया गया। दुख इस बात का है कि हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से छुटकारा मिले, वो मिल नहीं पाया। ये दर्द 5 साल रहेगा। सर, आपने चुनाव से पहले लगातार 10 साल तक कांग्रेस के जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, चाहे वो चाय के कार्यक्रम हो, चाहे लोगों को किसी तरह भी जागृत किया। आपने और आपकी पूरी टीम ने बखूबी मेहनत की है, उसका नतीजा आपको मिला है। ये जीत हुई है जस्सी पेटवाड़ की। जस्सी पेटवाड़ की एक याददाश्त का भी जिक्र किया जा रहा है कि जस्सी पेटवाड़ की याददाश्त बहुत मजबूत है। याददाश्त के बलबूते पर आपको इतना वोट बैंक मिला है, या जो आपने काम किए थे, पहले लोगों के बीच में रहे थे, उनके बलबूते पर आपको जीत मिली है? चुनाव में कभी भी एक मुद्दा नहीं होता, चुनाव में बहुत सारे कारण होते हैं हार और जीत के। एक कारण से आप चुनाव हार जीत नहीं सकते, बहुत अनेकों कारण। मजबूत टीम ने जस्सी पेटवाड़ से ज़्यादा मेहनत की, और जो संघर्ष हमने किया मिलके लगातार 5 साल, 4-4 रैलियां की, 4,000 से ज़्यादा चाय कार्यक्रम किए,
350 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा की। ये बहुत सारे कारण रहे ऐसे। जी। उन कारणों की वजह से ये हम इस मुकाम तक पहुंचे। कारण हो सकते हैं, एक आप किसी व्यक्ति को नाम लेके बोल रहे हो तो आदमी ये सोचता है, बंदा आपको नाम से जानता है, आपको घर से जानता है, आपको गांव से जानता है, तो फिर क्यों दूसरे व्यक्ति की तरफ? क्योंकि लोग, हमारा जो इलाका है वो मान सम्मान को तरजीह देते हैं ज़्यादा, मान सम्मान पहचान को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये भी एक कारण है। ये फैक्टर है हाँ ना, जस्सी पेटवाड़ की याददाश्त का भी। बिल्कुल, आप बहुत सारे कारण होते हैं, ये भी एक कारण है। सैकड़ों फरियादी आपके पास में आते, शिकायतकर्ता आपके पास में आते हैं, आप सरकार का हिस्सा नहीं हो, लेकिन नारनौंद का विधायक होने के नाते, क्योंकि पहले वाले विधायक बोलते कि मैं तो लल्लू पंजू विधायक हूँ, मेरे कामली नाम का विधायक हूँ। अब जस्सी पेटवाड़ सरकार का हिस्सा नहीं है, उन लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे जब आपके पास में कोई शिकायतकर्ता पहुंचता है? ना पहले डाकू कंधा को लल्लू पंजू नहीं खूब मजबूत सा बिलोवांगे सारे सोते ना, कोई कमी थोड़े छोड़ांगे। धर्म है यहाँ राजनीति में, विपक्ष का अलग धर्म है, सत्ता पक्ष का अलग धर्म है। जब 3 करोड़ लोगों में से 90 आदमियों में आपको कोई चुन के भेज देता है तो लंजू पंजू किस चीज के रह गए आप? पहले वाले विधायक बोलते थे ना, जो लोग उनके पास में काम लेके जाते थे गलत बोलते थे। ये वोटरों का अपमान है। जिन लोगों ने, अब मुझे 85,000 वोट मिले, नारनौंद के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिले। अब वो 85,000 वोटरों का अपमान मैं कैसे कर दूं? 5 साल आप लगातार वोटरों का अपमान करते रहे। ये कुछ बड़ी मेहनत से विधायक बनता है आदमी। यहाँ नारनौंद में लोग 200-200 करोड़ रुपए लगा दे हैं चुनाव में, फिर भी नहीं बन पाते बेचारे। तो न्यूए थोड़े विधायक बन जाए यार, मेरे से पूछ। सारी जवानी गाड़ दी, पूरा परिवार नंगे पांव पूरा घूमते रहे। 36 बिरादरी के कोई सुख दुख ब्याह शादी हमने नहीं छोड़ा। 2-2 महीने हो जाते हैं बच्चों की शक्ल देखे हुए, यूं विधायक बन जाए यार। जिन 85,000 लोगों ने जी जान अपना खून पसीना सींचा है 5 साल, और खासकर चुनाव में 1 महीना, मैं सोया नहीं, 1 घंटा भी नहीं सोता था पूरे महीने, 1 घंटा नहीं सोया मैं। तो ऐसे कैसे बन जाते हैं? कोई लंजू पंजू क्यों भाई? अपना धर्म निभाओ। सत्ता पक्ष का धर्म है जनता के काम करें, जनता की सुविधाएं दें जनता को। विपक्ष का धर्म है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। अब नारनौंद हल्के का मैं विधायक हूं, मेरा धर्म बनता है, चलो राज नहीं बनाया, दुख है उस बात का, लेकिन राज नहीं बना तो मेरा अब धर्म है कि मैं नारनौंद की बड़ी से बड़ी समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊं, सरकार तक पहुंचाने का काम करूं। नारनौंद की हर समस्या को विधानसभा के सत्र पे उठाने का काम करूं, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करूं। कई बार छोटी समस्या बड़ी बन जाती है, किस लिए? क्योंकि उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरा फर्ज है नारनौंद की हर छोटी समस्या को, हर बड़ी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करूं। सरकार को अपना धर्म निभाना पड़ेगा, हम मजबूर करेंगे। विपक्ष का यह भी धर्म है कि वो सरकार को मजबूर करे उस धर्म को निभाने के लिए, कि भाई आपका ये धर्म बनता है, आपने मजबूती के साथ जनता की आवाज उठानी है। ये टीस तो आपके मन में भी है ना सर, सरकार नहीं बनी, जिस तरह एक डबल मर्डर हिस्ट्री चल रही बुढ़ाना वाला, अगर सरकार का हिस्सा तो इसका अभी दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाता। बिल्कुल 100% होता। और ये टीस तो मेरे मन में नहीं, ये तो हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोगों के मन में है कि भाई राज तो कांग्रेस का बनना था। लेकिन लोकतंत्र में कई बार लोक हार जाता है, तंत्र जीत जाता है। तो इस बार तंत्र जीता है सरकार का, लोक हार गया। तो होता है बिला राजयोग जिसका माथम लिख रखा है उसे का है। सर चुनाव से पहले हमने आपसे बातचीत की में बात आपने बताया कि भाई नारनौंद विधानसभा से जस्सी पेटवाड़ का विधायक बनना भी जरूरी है, और हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए हुड्डा साहब का सीएम बनना भी जरूरी है। अब जस्सी पेटवाड़ तो नारनौंद के विधायक बन चुके हैं, सरकार नहीं बनी, हुड्डा साहब सीएम नहीं बने। अब हरियाणा कैसे विकसित होगा और उसको देख के आप नारनौंद कैसे विकसित कर पाएंगे? देखो, चुनाव में आपने मेरे से सवाल किया था जी कि मेरा विधायक बनना जरूरी है या हुड्डा साहब का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। तो मैंने कहा था भाई हरियाणा की तरक्की के लिए हुड्डा साहब का मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, और नारनौंद के विकास के लिए मेरा भी बनना जरूरी है। आधी बात कंप्लीट हो पाई जी। अब 5 साल फिर जात पात की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रह गई। कांग्रेस की सरकार बनती तो हुड्डा साहब का राज होता तो हरियाणा एक बार फिर बहुत सारी तरक्की करता।